भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, लाइक कर देना, साथ ही कमेंट भी करना और अपने चैनल से भी भाई बहनों को जोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि ऑल इंडिया हमेशा आप सबको सच्ची जानकारी देता है। तो बहनों, आज बात करते हैं सबसे पहले आपके मानदेय की। तो उत्तर प्रदेश में जो मानदेय है वो आज आपके खातों में 4563 रुपया जो कि केंद्र सरकार भेजती है, वो पैसा आज लगना शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके सभी बहनों के खातों में आज 4563 रुपया लग जाएगा। साथ ही 10 तारीख को 1500 रुपया आपका अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप भी लग चुका था, तो वो भी लगा है और 4563 भी एक महीने का केंद्र सरकार का लगा है। अभी तक इतना ही पैसा का जो है आप लोगों के अकाउंट में लगाया गया है निदेशालय की तरफ से। तो ये अभी दोनों जो पैसे हैं वो अंडर प्रोसेसिंग में पड़े हुए हैं, अभी ये पैसा सक्सेस नहीं हुआ है। जब ये पैसा सक्सेस हो जाएगा फिर मैं आपको वीडियो में बता दूंगा और उसके बाद आप बैंक जाकर के इस पैसों को निकाल पाएंगी। अभी केवल ये पैसा बस देखा जा सकता है, जो भी पीएफएमएस या फिर उमंग ऐप के जरिए जो लोग अपना चेक कर पाते हैं, बस वही देख सकते हैं कि उनके खातों में कितना क्या क्या लगा है। तो यहां पर अभी आप बैंक मत जाना, क्योंकि जब ये सक्सेस हो जाएगा मैं बताऊंगा उसके बाद जाना। तो अभी पैसा अंडर प्रोसेसिंग में निदेशालय से लगाया गया है, ये आप लोगों के लिए जानकारी है। अगर हमारी बातों को आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप दोबारा देखें। वहीं पर बात करते हैं, देखिएगा तो ये एडिशनल जो ऑनरेरियम है यानी आपका अतिरिक्त जो मानदेय है, जो जिसको हम पीएलआई बोलते हैं, वो पैसा आ रहा है। ऊपर यूपी स्टेट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस पड़ा हुआ है और ये पैसा केंद्र सरकार की तरफ से है, तो केंद्र सरकार का 4500 मानदेय भी आपका आ रहा है। लेकिन आ जो नहीं रहा है वो है 1000 रुपया जो यूपी सरकार मानदेय स्वरूप दिया करती थी। अभी उस पर भी हम सवाल करेंगे, चर्चाएं होंगी और आगे के लिए कुछ ना कुछ तैयारी की जाएगी। अभी बात करते हैं यहां पर कौन कौन सी बहन है जिनका पैसा आया। मुसरत जहां बहन है मुरादाबाद से, उन्होंने मैसेज भेज दिया कि बहन ने कहा है कि इनके यहां पर भी जो है 4531 रुपया इनका भी पैसा जो है केंद्र सरकार का इनके खातों में आज जो है लगना शुरू हो गया है। साथ ही आशा बहन आती हैं लखनऊ से, बहन ने भी कहा है, आशा यादव बहन है, इनका भी कहना है कि यहां पर इनके भी पैसे जो है 4500 रुपया इनके खाते में लग गए हैं। साथ ही साथ ये बहन आती है रज्जन फतेहपुर से बहन ने कहा है कि इनके वहां 3500 रुपया खाते में लग गया, क्योंकि ये मिनी वर्कर हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं, ये देखिएगा रेणु चौधरी बहन आती हैं, महाराजगंज जिले से हैं और इन बहन का भी देखिएगा यहाँ पर नाम भी आपको हम दिखा रहे हैं, रेणु चौधरी, और इधर राशि भी आप देख पा रहे होंगे 4531 रुपया। तो इस हिसाब से एक महीने का ही अभी पैसा केंद्र सरकार का मानदेय वाला लगा है, साथ में एक महीने का पीएलआई यानी प्रोत्साहन लगा है। तो धीरे धीरे करके हो सकता है आपके बाकी जो पिछले महीनों के बकाया है वो भी लगना शुरू हो जाए, वो तो वक्त पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी जो है मैं उसको वो बता रहा हूं, उतने की बस पुष्टि है, आगे आपको ले चलते हैं और क्या है। अब यहां पर बहन ने कहा है कि भैया मेरे यहाँ पर जो है मानदेय 4500 रुपया, 1500 रुपया जो है प्रोत्साहन प्लस 4500 रुपया एक महीने का केंद्र का मानदेय, ये तो लग गया है। साथ ही महाराजगंज जिले से आती हैं, इन्होंने कहा कि नवंबर से लेकर के आज तक राज्य सरकार का जो मानदेय होता है 1000 रुपया, वो नहीं मिल रहा है। पीएलआई भेज देते हैं हम लोगों को पर मानदेय नहीं भेजते हैं। कुछ खत्म तो नहीं कर दिया है, धन्यवाद भाई। तो बहनों को भी शक हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को जो पहले वो 1500 रुपया दिया करते, जो 1000 रुपया दिया करते थे राज्य सरकार के स्वरूप जो आते थे, क्या वो पैसा खत्म कर दिया गया है? अब ऐसे मन में सवाल सिर्फ ऑल इंडिया के नहीं, आंगनबाड़ी वर्कर बहनों के भी उठने लग गए हैं। तो आप सब भाई बहनों अगर इस बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में अपनी राय को छोड़ देना। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, पहली बात तो ये कि आपका टोटल मानदेय कितना है अभी इस समय इन दिनों जो ये चल रहा है, तो इसके बारे में मैंने सैमा बहन से कह दिया है, वो अपना जानकारी करके निदेशालय से वार्ता कर लेंगे निदेशक मैडम से, और उसके बाद में जो भी होगा उसको अवगत करा देंगी। तो अभी उन्होंने कहा है, आज उनसे बात हुई है सैमा बहन से, तो उन्होंने कहा है कि सोमवार को वार्ता संभव हो पाएगी, क्योंकि आज तो सैटरडे है, उसके बाद कल छुट्टी, संडे मंडे हो जाएगा, तो मंडे को वो बात करेंगी और उसके बाद जब बात में कोई जो जानकारी आएगी तो आप सब भाई बहनों को सटीक बताई जाएगी। फिलहाल के लिए अब देखते हैं सवाल क्या क्या बनते हैं। तो जो 1000 रुपया है,
काफी लोगों का कहना है कि वो पैसा नहीं आ रहा है, और वो भी कब से, जब से 1500 रुपया आप लोगों के जो प्रोत्साहन वाले हैं वो आपके खातों में हर महीने से आना शुरू हुए हैं 1500 रुपए, और उसमें लिख करके भी दिया जाता है अतिरिक्त मानदेय। तो जब से आपका 1500 रुपया अतिरिक्त मानदेय आना लग गया है, तब से बहनों आपका ये 1000 रुपया जो राज्य सरकार दिया करती थी वो पैसा आना बंद हो गया। अब ऐसे में अब आप सोचिएगा 4500 रुपया बहनों जो आप लोगों को केंद्र सरकार दिया करती थी, प्लस जो है ये तो आपके बराबर आ रहे हैं, बाकी जो है 1000 रुपया जो आपको राज्य सरकार देती थी ये नहीं आ रहे हैं, और बाकी जो है अब 1500 रुपया जो आप लोगों के हैं प्रोत्साहन स्वरूप वो आपके आ रहे हैं। तो ऐसे में 45 और ये जो 15 जो आ रहे हैं, अगर आप इनको जोड़ें तो आप लोगों का 6000 रुपया, यानी आप कह सकते हो कि इन दिनों मानदेय, अभी सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बाकी ये राइट नहीं है, जो भी निदेशालय से बताया जाएगा वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ऐसे कोई आदेश नहीं जिसमें ऐसा कुछ हो। तो यहां पर अभी इंतजार कर लीजिएगा सोमवार का, उसके बाद आपको निदेशालय की जानकारी करके बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए संशय तो सभी के मन में है, सवाल बहुत से हैं, क्योंकि कई महीनों से बकाया पड़ा है। अगर विभाग से एक छोटी सी विनती है कि पैसों को वो समय पर भेजें, और समय पर नहीं भेजने से ही इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर मान लो पैसा हर महीने बहनों का पूरे महीने का भुगतान समय से हो जाए, तो बहनों को हर जानकारी हो जाए कि उनका कितना मानदेय इन दिनों है, क्या सरकार ने कब कब बढ़ाया, कितना वो दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट और विभाग क्या कर रहा है कि 5-5 महीने, किसी किसी का 6-6 महीने से पैसा बकाया पड़ा है। अब इतने महीनों के अगर पैसे किसी के बकाया होंगे और आगे पीछे करके मानदेय आएगा, तो उसमें कैसे पता चलेगा कौन से महीने का क्या किसका आया। अभी जो 4563 रुपया आया है, काफी लोगों के मन में इस पर भी सवाल होंगे कि ये जो 4500 जो रुपया आया है ये पैसा कौन से महीने का है। तो काफी भाई बहनों का कहना है कि ये मार्च महीने का है। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्च का इसलिए कहा जा रहा है, इसके पहले फरवरी तक का काफी लोगों के हाथ का जो है आ चुका था, तो जिनका आ चुका था हो सकता है इसीलिए जो है यहां पर आपका ये वाला बताया जा रहा है। तो अभी इंतजार कर लीजिएगा कि आपका टोटल मानदेय कितना है और 1000 रुपए की क्या स्थितियां हैं, क्या वो पैसा जो आपका राज्य सरकार देती थी। देखो जो मानदेय है वो केंद्र सरकार से आपका प्रावधानित है 4500, समझ लेना एक चीज को, और बाकी जो 1000 रुपया आपका राज्य सरकार देती थी वो आपका था मानदेय, लेकिन वो आपको अतिरिक्त मानदेय के स्वरूप ही राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों में दे रही हैं। जब भी कोई जिक्र होता है तो गवर्नमेंट और विभाग कहता है कि केंद्र सरकार से इतना मानदेय मिलता है और हमारी राज्य सरकार अतिरिक्त इतना मानदेय कार्यकर्ती बहनों को देती है। तो हो सकता है जो आपका 1500 रुपया आ रहा है प्रोत्साहन स्वरूप, वही आप लोगों का मानदेय हो और अतिरिक्त मानदेय स्वरूप आपको लिख करके दिया जा रहा हो, क्योंकि राज्य सरकार वाला वो तो अब हट गया। तो ऐसे में वो यानी वो देखने को नहीं मिल रहा, हो सकता है होता हो लेकिन आ ना रहा हो। फिर क्यों नहीं आ रहा? अगर ये वाले पैसे आ रहे तो वो क्यों नहीं आ रहा? सवाल बहुत से उठ रहे हैं मन में, तो इस पर जो है थोड़ा समय जरूर लगेगा, तो तब इन चीजों की पुष्टि होगी। तो अभी फिलहाल के लिए 1500 रुपए पर काफी चर्चाएं जो है भी करनी है। अब इस पैसे में हो सकता है कि 1000 रुपया आपका राज्य सरकार वाला शामिल हो, प्लस 500 रुपया जो बढ़ाया गया था वो पैसा हो। क्योंकि आपको याद होगा एक सरकारी आदेश, मैं आपको फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, एक सरकारी आदेश आपने भाइयों बहनों जनवरी फरवरी के टाइम जब योगी जी ने बढ़ाया था तब सुना था कि बहनों के जो 1000 रुपये राज्य सरकार देती है उसमें 500 रुपया का बढ़ोतरी जो है गवर्नमेंट ने किया। ऐसा एक लेटर आया था कि मानदेय में 500 की बढ़ोतरी, बाकी प्रोत्साहन राशियां जो अलग थी 1500 उसके मानक अलग थे, 500 केंद्र सरकार से होती उसके मानक अलग थे। ये सब प्रोत्साहन के लेटर तमाम अलग अलग निकाले गए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जो है अपने मानदेय में बढ़ोतरी का 500 रुपए का एक लेटर अलग से निकाला था। तो अगर आप उस 500 को और पहले के 1000 को जोड़ लें तब आपके ये 1500 हो जाते। क्या पता यही अतिरिक्त मानदेय स्वरूप आपके 1500 आ रहे हैं और पिछले जो भी आपके प्रोत्साहन वो शान शर्तों के अनुसार आपने सुने हैं वो आपके ना हो सकता है यही राज्य सरकार वाला जो 500 रुपए आपको मानदेय स्वरूप देने के लिए गवर्नमेंट ने लेटर निकाला था, क्या पता यही पैसा आपका जो है उसमें शामिल हो, आपका पीएलआई यानी प्रोत्साहन स्वरूप आपको गवर्नमेंट ये दे रही हो और इसी को इसमें शामिल करके उसको भी अतिरिक्त मानदेय करके आपको 1500 पकड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ पैसे ही नहीं आ रहे। अगर सभी पैसे जोड़ लिए जाएं तो बहनों का कहना है कि उनका 8-8 हजार के समथिंग मानदेय बनता था। अब इतना तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो अब आपको खुद ही सोचिए। और बाकी 500 रुपया उस टाइम पर जो गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था वो आपके कोरोना भत्ते के थे, जो आप लोगों ने अच्छा काम किया था कोविड काल में, उसके 500 रुपए थे, तो वो पैसे अलग थे। और
1500 जो पहले एक बार बढ़ा था वो पैसे अलग थे, वो तो उसका अवधि निकल गया था, यानी समय ही समाप्त हो गया था, पैसा किसी के हाथ पर नहीं गया था। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मन में अलग अलग जो लेटर समय समय पर निकले हैं इनसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, और विभाग की तरफ से समय पर मानदेय न भेजने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो विभाग से छोटी सी विनती है कि कृपया इस मैटर को थोड़ा सुलझाएं, बहनों को पता चले और हर महीना मानदेय भेजने का प्रयास करें, जितना भी जिनका पूरा होता हो। तो इस हिसाब से अगर हर महीने महीने मानदेय आएगा तो बहनों को पता भी चलेगा कि उनका कितना मानदेय है और कितना बकाया रह गया, कौन से महीने में कितना आया, तो सारी चीजें उनकी क्लियर हो जाएंगी। अब इतना लेट लतीफ होगा तो बहुत से मन में सवाल उठेंगे। अब ऐसे में बहनें अपने काम को करती हैं, बाद में पैसे को लेकर के जब उनका झंझट होता है तो फिर काम करने में मन भी नहीं लगता। बाकी अधिक जानकारी जब भी कोई निदेशालय से आएगी तो आप सब भाई बहनों को हम बताएंगे। वहीं पर बात करते हैं एक सरकारी आदेश की, पहले इस पर जिक्र कर लीजिएगा। निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग से उत्तर प्रदेश लखनऊ से 12 मई को अभी एक लेटर ये समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यहां पर उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया है। तो कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के डीपीओ लोगों को कहा गया है निदेशालय से कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश करने वाले जो बच्चे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने के संबंध में उन्होंने कहा है। अब इसमें और अधिक जानकारी देखते हैं। रंजीत कुमार जी हैं सहायक निदेशक, उनका ही यह लेटर जारी है। इनका यहां पर कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दी गई है 22 अप्रैल 2022 वाली, इसको ग्रहण करें, और जिसके द्वारा निदेशक महोदय जो है उनके द्वारा जनगणना का निदेशालय उत्तर प्रदेश भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या दी गई है, उसके साथ जो उपलब्ध कराई गई छाया प्रतियां। साथ ही इनका कहना है कि 1/2/2020 के पश्चात सीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र ही स्वीकार होगा। तो देखो जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जो भी उनका सीआरएस वगैरह पोर्टल बना हुआ है 1/2/2020 के बाद का, उस पर जो भी फीडिंग ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होंगे वही माने जाएंगे। इनका यह कहना है कि छाया प्रति आपको निर्देश के साथ उपलब्ध कराई गई है कि पत्र में की गई अपेक्षानुसार 1/2/2020 के बाद में सीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र स्वीकार होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभाग के जुड़े सभी कर्मचारी भी निजी एवं शासकीय प्रायोजन है तो सीआरएस पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण पत्र जो है और मृत्यु प्रमाण पत्रों का ही उपयोग करेंगे। तो भैया यहां पर जो भी जन्म प्रमाण पत्र जो मांगे जा रहे हैं आंगनबाड़ी बच्चों के प्रवेश के लिए, देखो लिखा है साफ, आंगनबाड़ी में प्रवेश करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए, तो यहां पर उसको सीआरएस पोर्टल पर फीडिंग करवानी है और वहीं से जब जारी होकर के आएगा तो फिर वो मान्य होगा, ये यहां पर लेटर में कहा जा रहा है। आगे आपको ले चलते इस बारे में आपको बता दें, महावीर प्रसाद गौतम जी हैं संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने 22 अप्रैल को ये वाला लेटर निदेशक को जो है उत्तर प्रदेश में भेजा था। इसमें उन्होंने इसी बारे में जिक्र किया था कि आंगनबाड़ी में प्रवेश करने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में, तो यहां पर ये सारी चीजें यहां पर कह दी गई थी। तो आप लोगों को पता हो गया सीआरएस पोर्टल पर ऑनलाइन जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और वही आप लोगों का यहां पर बच्चों का मान्य होगा। अधिक जानकारी के लिए विभाग आपको इसके बारे में बताएगा, धीरे धीरे करके मीटिंग करा दी जाएंगी। जनगणना कार्य निदेशक उत्तर प्रदेश भारत सरकार गृह मंत्रालय से 11 अप्रैल 2022 को यह भी लेटर आया था, प्रमुख सचिव का है, आंगनबाड़ी में प्रवेश करने वाले जो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में यह भी एक लेटर था। तो इस मैटर को लेकर के काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। अब इस मैटर को आगे धरातल पर उतारा जा रहा है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश आने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी वहां पर लग सकता है। वहीं पर वहां पर बनवाने के लिए बोला जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी बच्चे, क्योंकि पैदा यही होते हैं आंगनबाड़ी बहनों की देखरेख में, गर्भवती महिला से लेकर के 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो भी हैं जब भी पैदा होते हैं तो वो सब बच्चे, तो उन सबका जो भी डेटा है वो आंगनबाड़ी बहनों के पास होता है और इसीलिए इनको बोला जा रहा है कि यहां पर इसी पोर्टल पर जाकर के इनका सबका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। तो इस पर ये चीजें आगे करनी है, जो भी लाभार्थी आपके होंगे उनको समझाना है कि आपका इस पोर्टल पर जाकर के बच्चों का ये बनवाया जाएगा तो जन्म प्रमाण पत्र। तो ये सब चीजें आ रही, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए पदनाम बदनाम सब दे दिए गए, अधिकारियों के नाम वाम आ गए हैं और इसी हिसाब से आगे की ये कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोग जो है इस बारे में थोड़ा ध्यान दें, अपने वहां के जो लाभार्थी हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र जो बनवाना है वो उसी पोर्टल पर जो है बनवा करके निर्गत करवाना है। मिथिला सिंह बहन आती है हरदोई से, उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था। साथ ही साथ